महिला जज का शव फंदे से लटके मिला। 24 साल की उम्र में सिविल जज बनी थी ज्योत्सना, 29 साल में हुई मौत। बदायूं में शनिवार सुबह सिविल वार के नजदीक सरकारी आवास में सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना रॉय का शव फंदे से लटका मिला। कर्मचारी सुबह काम करने आवास पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उन्हें कई बार कॉल भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना पर आसपास रह रहे जज और कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने उनके आवास का दरवाजा तोड़ा और उनके परिवार वालों को सूचना दी। शाम करीब 5:30 बजे उनके माता पिता मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना रॉय 29 अप्रैल 2023 को अयोध्या से ट्रांसफर होकर बदायूं आई थी। वह महज 24 साल की उम्र में सिविल जज बनी थी और उनकी पहली पोस्टिंग 15 नवंबर 2019 को अयोध्या में हुई थी। ज्योत्सना रॉय मूल रूप से मऊ जिले की रहने वाली थी। उनके पिता अशोक कुमार रॉय 31 जुलाई 2023 को अपर निदेशक अभियोजन के पद से बरेली से सेवानिवृत्त हुए थे। तब से वह लखनऊ में रह रहे हैं। बिजली बेचकर कमाए रुपये। अगर आप सौर ऊर्जा से नलकूप चलाना चाहते हैं और बिजली बेचकर कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको ग्रिड प्रणाली का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करके कुल लागत की 10% रकम जमा करें। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से 90% अनुदान मिलेगा। जिले में इसके तहत 2023-24 में 70 प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। 35 प्लांट स्थापित हो गए हैं। अब जो आवेदन आ रहे हैं उनके संयंत्र 2024-25 में स्थापित होंगे। 12 साल बाद पुत्रों ने पिता के हत्यारे को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के झज्जर के सालवावास क्षेत्र में 12 साल पहले हुई व्यक्ति की हत्या का बदला उसके पुत्रों ने आरोपी की हत्या कर लिया। 12 साल से मृतक के बेटे बदला लेने की ठाने हुए थे। जैसे ही उनको शनिवार को मौका लगा तो पिता के हत्या के आरोपी को फरसी और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी भानु प्रताप प्रसाद गिरफ्तार। झारखंड के जमीन घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। ताजा घटनाक्रम में पूर्व सीएम के करीबी भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। जमीन घोटाले मामले में जारी कार्रवाई के बीच भानु प्रताप प्रसाद को भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भानु की रिमांड पर सुनवाई 5 फरवरी को होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं। उन्हें पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। देश का पहला ऐसा मंदिर जहां दर्शनार्थियों को टनल से कराए जाएंगे दर्शन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए बनाई जा रही टनल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देश के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफी बड़ी है। इसलिए मंदिर में विशेष त्योहार या छुट्टी के अवसरों पर प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु आना अब आम बात हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची ईडी, सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सम्मन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। अब ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। सीरिया इराक पर क्यों हुए एयर स्ट्राइक? यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। यह बयान अमेरिका का है, जिसने सीरिया और इराक पर ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमले के बाद दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को हवाई हमले में इराक और सीरिया में 80 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका की ये कार्रवाई जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए हैं ड्रोन हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 3 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए थे। इस हमले ने एक बार फिर मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को तेज कर दिया है। क्या मौत का फर्जी दावा करने पर पूनम पांडे के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई? मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे जिंदा निकली। शुक्रवार को अपने मैनेजर के हवाले से उन्होंने खुद की मौत का फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था। पूरे दिन उनके मौत पर रहस्य बना रहा। ना तो उनके परिवार की ओर से इसे लेकर कोई बयान दिया गया, ना ही उनका शव कहीं दिखा। आखिरकार शनिवार को उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनका निधन नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि यह सब उन्होंने कैंसर से जागरूकता पैदा करने के लिए किया था। 45 लाख कर्मियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार में करीब 45 लाख से ज्यादा CGHS कोड होल्डर हैं, जिनमें सेवारत कर्मचारी और पेंशनर दोनों शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें किसी भी तरह की सर्जरी के लिए ज्यादा रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। खास बात यह है कि 59 तरह की सर्जरी के रेटों को लेकर उन्हें ज्यादा पूछताछ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS कार्ड धारकों के लिए सर्जरी के रेट तय कर दिए हैं। सर्जरी के रेट 200 रुपए से लेकर लगभग 45,000 रुपए तक हैं।
नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ये रेट कुछ ज्यादा है, जबकि नॉन NABH अस्पताल में इन परीक्षणों का खर्च थोड़ा बहुत कम है। 1 फरवरी से सर्जरी के खर्च की नई दरें लागू हो गई हैं। विराट और अनुष्का के घर जल्द गूंजेगी किलकारी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली है। इस बात का खुलासा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स ने किया। दरअसल किंग कोहली भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले और दूसरे मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया था। दावा किया गया है कि वह इस वक्त देश से बाहर अपनी पत्नी के साथ है।